फ्रेंड्स, न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज, जहां सीएम योगी ने गड्ढा मुक्त सड़कों के लिए निर्देश दिए, मगर उसके बावजूद सड़क की गड्ढा मुक्त नहीं हुई है और हल्की सी बारिश के बाद तालाब बन जाती है। तो ऐसे में शहर दक्षिणी से पूर्व सपा विधायक हाजी परवेज अहमद ने अब खराब सड़कों को लेकर सवाल खड़े किए हैं। साथ ही उन्होंने बड़ा दावा किया है अपने कार्यकाल को लेकर। उनका कहना था कि हमारे कार्यकाल में सड़कें और स्ट्रीट लाइट और सारी व्यवस्थाएं होती थी, मगर अब शहर दक्षिणी की बात तो छोड़िए, पूरे जिले की सड़कें गड्ढा युक्त हैं। वहीं खराब सड़कों को लेकर मंत्री नंदी व सरकार पर निशाना साधा है। क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं। इस क्षेत्र में सड़क बहुत बुरी हालत है, तालाब बन जाती बारिश में। देखिए, ऐसा है, तालाब क्या, वो तालाब है ही है, वो तो आप लोग जान रहे हैं, मीडिया के लोग हैं। तो और जहाँ तक विकास की बात है, हमारी सरकार थी, हम 5 साल विधायक थे और आप भी यहीं के रहने वाले हो, कहीं बाहर के रहे हो। 5 साल हमने जिस तरह से क्षेत्र के अंदर विकास किया था, एक एक गलियाँ, एक एक रोड, तमाम ट्रांसफार्मर और लाइटों की जो व्यवस्था हमने की थी, वो आज यहाँ की जनता सिर्फ याद करती है और रोती है कि हाजी पर जैसा विधायक हम लोगों को चाहिए था। लेकिन ठीक है, लेकिन आज जो हालात हैं, आप देखिए कि एक एक गलियां, रोड में अंधेरा होने के बाद रोड पे गलियों में चल नहीं सकते। शहर की ये हालत हो गई है कि पूरा शहर, हम हमारी दक्षिणी की बात तो नहीं कर रहे, हम पूरे ज़िले की बात कर रहे हैं कि इतनी बुरी दुर्दशा है कि आप देखिए, गड्ढों से कहीं आप चले जाइए, आपको 2-2, 4-4 फीट गड्ढे मिलेंगे। और जहाँ तक विकास की बात है, विकास हम लोगों ने करके दिखाया है। 5 साल जनता जान रही किस तरह से विकास किया था, और हमारी विधानसभा में तो आप चले जाइए पूरे क्षेत्र के अंदर, किसी जात समाज से आप जाके बाइक ले लीजिए तो वो आपको बताएगा कि हाजी परवेज ने किस तरह से इस क्षेत्र के अंदर विकास किया था दक्षिण में। नगरी प्रयागराज, जहां एक बार फिर से मानवता का शर्मसार करने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें तेज बहादुर सप्रू अस्पताल में दिमागदार मरीज को कांधे पर उठाकर लेकर जाता दिखाई दे रहा है। बता दें, ये नज़ारा है तेज बहादुर सप्रू अस्पताल का, जहां राजापुर के रहने वाले एक युवक के पेट में इन्फेक्शन था और परिजन दिखाने के लिए तेज बहादुर सप्रू अस्पताल लेकर आए थे, जहां स्ट्रेचर ना मिलने पर दिमागदारों ने बच्चे को कंधे पर उठाकर इलाज के लिए ले जाते दिखाई दिए हैं। जहां एक बार फिर से स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े हुए हैं, जहां तेज बहादुर सप्रू अस्पताल में ये बच्चे को कंधे पर ले जाते दिमागदार दिखाई दिए हैं और स्ट्रेचर ना मिलने के कारण कंधे पर ही उठाकर कर जाना पड़ा है, जिससे एक बार स्वास्थ्य विभाग की सुविधाओं की फिर को पोल खुलकर सामने आई है। वायरल वीडियो ये तेज बहादुर सप्रू का बताया जा रहा है। डेंगू ने प्रयागराज में जहां विकराल रूप धारण करा और तेजी से डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में प्रयागराज के जिलाधिकारी संजय कुमार खत्री ने लोगों से अपील की है। साथ ही उन्होंने डेंगू में कई दवाओं का उपयोग न करने की भी अपील करी है, तो साथ ही निकट स्वास्थ्य केंद्र पर जाके इलाज कराने की अपील करी है। ऐसे में क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए सुनाते हैं। मैं संजय कुमार खत्री, जिलाधिकारी प्रयागराज, जनपद वासियों से अनुरोध करता हूं कि वर्तमान में जनपद प्रयागराज में मच्छर जनित बीमारी डेंगू के केसेस बढ़ रहे हैं, अतः अतिरिक्त सतर्कता बरतें, सावधानी अपनाएं, डेंगू को हराएं। डेंगू के लक्षण में तेज सरदर्द व बुखार का होना, मांसपेशियों तथा जोड़ों में दर्द का होना, आँखों के पीछे दर्द होना, जी मचलाना व उल्टी होना, नाक मुंह मसूड़ों से खून आना तथा त्वचा पर चकत्ते पड़ना आदि है। डेंगू से बचाव के लिए पूरे बाजू के कपड़े पहनें, सोते समय सदैव मच्छरदानी का प्रयोग करें, गमलों में पानी जमा न होने दें, कूलर, फूलदान, पशु पक्षियों के पानी पीने के बर्तन को नियमित रूप से साफ रखें, पानी के बर्तन व टंकी को पूरे तरीके से ढक कर रखें। जनपद प्रयागराज में डेंगू तथा अन्य संचारी रोगों के नियंत्रण हेतु नगर निगम, मलेरिया तथा पंचायती राज विभाग निरंतर एंटी लार्वा स्प्रे, सोर्स रिडक्शन एवं फॉगिंग का कार्य नियमित रूप से कर रहे हैं। डेंगू के लक्षण दिखते ही नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर अपना इलाज कराएं तथा किसी भी स्थिति में दर्द निवारक एस्पिरिन
अथवा डिस्प्रिन का प्रयोग न करें। किसी भी प्रकार की सहायता एवं जानकारी हेतु जिलाधिकारी कार्यालय में स्थापित कंट्रोल रूम नंबर 0532 264 1577 एवं 264 1578 पर कॉल करें। एक बार पुनः सावधानी अपनाएं, डेंगू को हराएं। धन्यवाद। संगम नगरी प्रयागराज में बेनीगंज में 2 युवकों पर चोरी का आरोप लगाते हुए मारपीट की गई थी, जिसमें एक युवक की मौत हो गई थी तो दूसरा युवक मुन्ना गंभीर रूप से घायल है, जिसके दोनों पैर और हाथ में फ्रैक्चर हुआ है। तो वहीं कांग्रेस के नेता व क्षेत्रीय पार्षद नफीस अनवर मुन्ना का हाल जानने SRN अस्पताल पहुंचे और साथ ही परिजनों से मिलकर मुन्ना का हाल जाना और साथ ही हर कानूनी और हर तरह की संभव मदद का आश्वासन भी दिया। ऐसे में इस पूरे मामले पर नफीस अनवर ने बड़ा बयान देते हुए क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं आपको। क्या मामला है? देखिए, पहले दिन तो हम आउट ऑफ स्टेशन से शहर में थे नहीं। दूसरे दिन जब हम आए और घटना की पूरी जानकारी लिया तो जानकारी ये मिली कि इन 2 बच्चों को बेनीगंज में कुछ लोगों ने फ़ोन करके बुलाया था और बुलाने के बाद शायद कुछ सामान इनका कबाड़ का इनका काम है, जो गप्पू का देहांत हुआ उसका मलबे का काम है। दोनों गए थे, उसी में आपस में कोई कहा सुनी हुई और वहाँ पर मारपीट हुई। देखिए, अगर चोरी भी करने ये गए थे तो किसी को लोकतंत्र में इतना अधिकार नहीं है कि किसी की हत्या कर दिया जाए। तमाम कानून है, देश के अंदर कानून है और कानून के अंतर्गत कार्रवाई करना चाहिए। अगर चोरी करने गए तो पुलिस के हवाले करना चाहिए। जो कानूनी कार्रवाई है पुलिस करती, ना कि किसी को मार दिया जाए। बस इतनी जानकारी मेरे पास। संगम नगरी प्रयागराज विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर जहां 1 सप्ताह के लिए कार्यक्रम चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है, तो वहीं गांव घाट स्थित स्लम एरिया में मानसिक रोग और उसके निवारण को लेकर जन जागरण हो सके, इसको लेकर मनोचिकित्सक डॉक्टर AK मिश्रा ने पहल की है और स्लम एरिया में जाकर पहल शिक्षा समिति संस्था की ओर से विश्व मानसिक स्वास्थ्य सप्ताह का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों को और बच्चों को नशे के बारे में जागरूक किया गया कि नशे से किस तरह की मानसिक बीमारियां होती है। ऐसे में क्या कुछ कहना है डॉक्टर का और बच्चों का, आइए सुनाते हैं। ये वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे वीक चल रहा है, जिसमें मैं बच्चों के साथ यहाँ पे आया हूँ स्लम एरिया में। यहाँ पे मैंने बच्चों को जो भी आजकल बच्चों से जुड़ी हुई जैसे चाइल्ड ट्रैफिकिंग हो गई या फिर नशा हो गया, तो छोटे बच्चे डाइल्यूटर वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, उससे नशे के बारे में उनको बताया और ये बताया कि नशा यूज़ करने से अगर आप इस्तेमाल करोगे तो क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, और उन्होंने बढ़ चढ़ कर हमको बताया। और जितने भी बच्चे थे, अगर मैं बोलूँ तो बेगर टाइप के बच्चे जो इधर उधर मांगते थे, यहाँ इस स्कूल में पढ़ते हैं और मैं ज़्यादातर कभी कभी यहाँ पर आता हूँ और मुझे बड़ा सुकून मिलता है इनसे बातें करके। जो बड़े बच्चे हैं जो मोबाइल वगैरह देखते हैं, मोबाइल ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से वो क्राइम करते हैं, तो उनसे भी मोबाइल एडिक्शन या मोबाइल के बारे में बातें हुई। उन्होंने इस बारे में भी बताया कि हाँ, थोड़ा सा मोबाइल में देखता हूँ और थोड़े दूसरे साइट्स पे देखता रहता हूँ, जिसकी वजह से बुरी आदतें या बुरी लत लग जाती हैं। तो उसके से निजात कैसे मिले या किस तरीके से बातें की जाए, उससे उन लोगों के बारे में बताया। हमारे बस्तियों में छोटे छोटे बच्चे नशा करते हैं, कोई गुटखा का, सिगरेट का और हर अनेक ही नशा करते हैं। तो डॉक्टर साहब आए हैं यहाँ हम लोगों को समझाने कि ये सब नशा नहीं करना चाहिए। तो हम लोग भी अपने बस्तियों वालों को ये समझा रहे हैं कि ये नशा नहीं करना चाहिए। तो आगे आप लोग भी जागरूक करिएगा। हाँ। क्या नाम है? कोमल। संगम नगरी प्रयागराज के मांडा बारा कला में जहां एयरटेल मनी के ऑफिस में हुई लूट का CCTV सामने आया था, वहीं इसमें करीब लाखों की लूट की बात अब सामने आई है। इस पूरे मामले पर SSP प्रयागराज शैलेश कुमार पांडे का कहना है कि एयरटेल मनी का ये ऑफिस था जहां आधार के माध्यम से पैसे विड्रॉ किए जाते थे। वहीं 2 बदमाशों ने रात 10 बजे करीब लूट की घटना को अंजाम दिया है और ये बंगाली डॉक्टर के नाम से भी जाना जाता था। इस पूरे मामले पर अभियुक्त पंजीकरण कर लिया गया है और जल्द ही अपराधियों को गिरफ्तार कर खुलासा किया जाएगा। ऐसे में क्या कुछ कहना है SSP प्रयागराज का, आइए सुनाते हैं। थाना मांडा क्षेत्र में बरहा कला करके एक गांव है। गांव में एक जो है वो एयरटेल मनी का एक काउंटर रखा था, जहां पे आधार के बेसिस पे वो लोगों को अकाउंट से पैसे कैश में विड्रॉ करने का काम कराता था और साथ ही साथ वहाँ पे बंगाली डॉक्टर के रूप में वो जाना जाता था। लगभग रात के 10:15 बजे
उसके दुकान पे 2 बदमाश अंदर घुसे और वहाँ पे उसका कहना है कि 2 लाख रुपए कैश जो है वहाँ से लूट के ले गए। संबंधित प्रकरण में अभियोग पंजीकृत किया गया है और पूरी घटना की छानबीन की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज हमें मिला है उस पे तथा अन्य साक्ष्यों पे पुलिस टीम लगातार कार्य कर रही है। जल्द ही हम इस घटना का अनावरण करके जो अभियुक्त हैं उनको हम लोग गिरफ्तार। संगम नगरी प्रयागराज जहां डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे में कांग्रेस उत्तर प्रदेश कमेटी के सदस्य व पूर्व प्रदेश प्रवक्ता जावेद उर्फी ने अब नगर निगम व महापौर पर सवाल खड़े किए। साथ ही उन्होंने सवाल खड़ा करते हुए गंभीर आरोप भी लगाए। कहा कि अस्पताल के हालात दयनीय हैं और कई लोगों की जान जा चुकी है और ऐसे में अब कोई व्यवस्थाएं नहीं है, ना ही फॉगिंग की और ना ही किसी तरह की छिड़काव की। ऐसे पे उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं आपको। देखिए, जो देश की जनता है या प्रदेश की जनता है, इसको सिर्फ 2 चीज़ की ख़ास ज़रूरत है। एक तो उसकी सुरक्षा और दूसरा उसका स्वास्थ्य। अब इन दोनों मैटर के ऊपर जो ये सरकारें हैं वो फेल हो चुकी हैं। आजकल डेंगू का प्रकोप इस बुरी तरह से फैल रहा है, तमाम शहर के इलाकों में डेंगू के मच्छर फैल चुके हैं। छोटे छोटे नौजवान लड़कों की डेथ हो रही है, यंग बच्चों की डेथ हो रही है। लेकिन उस तरफ ना कोई फॉगिंग हो रही है, ना कोई छिड़काव हो रहा है कि जिससे कि डेंगू मच्छर मर सकें। आज आप जाके अस्पतालों में देखिए तो कुछ ऐसा हो रहा है। अभी मुझे एक केस पता चला है 3-4 दिन पहले हॉस्पिटल के अंदर कि वो पेशेंट को ले नहीं रहे थे क्योंकि वो डेंगू का था। तो इस तरह से गवर्नमेंट स्वास्थ्य के भी मामले में टोटल फेल हो चुकी है और मैं चाहूँगा कि इस तरफ सरकार का ध्यान दिलाना चाहूँगा कि डेंगू के इशू को लेकर ज़्यादा से ज़्यादा उस पर कार्य किया जाए। नगर निगम सुभाष चौराहे पे खड़े होकर 10 गाड़ियाँ ले आ करके छिड़काव करा के सिविल लाइन में, जबकि शाम को यहाँ दुकानें बंद हो जाती है, कोई जनता यहाँ नहीं रहती है, यहाँ पे छिड़काव हो रहा है। और जहाँ छोटी छोटी गलियों बस्तियों में लोग रह रहे हैं वहाँ पर कोई फॉगिंग, कोई छिड़काव नहीं हो रहा है। संगम नगरी प्रयागराज भारत का नाम रोशन कर मलेशिया से वापस लौटे अब्दुल रहमान उर्फ राजा और उनकी टीम का भव्य स्वागत किया गया। जहां अब्दुल रहमान मलेशिया में 3 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक आयोजित 8वें कैरम विश्व चैंपियनशिप प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए टीम चैंपियनशिप में गोल्ड पदक सहित कई पदक जीतकर पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन कर दिखाया है, जिससे कैरम खिलाड़ियों में खुशी की लहर दौड़ उठी है। इसी ऐतिहासिक पल में उत्तर प्रदेश कैरम संघ के उपाध्यक्ष एवं इलाहाबाद कैरम संघ के अध्यक्ष दिनेश गुप्ता के नेतृत्व में संघ के अन्य पदाधिकारी व कैरम खिलाड़ियों ने पहुंचकर भव्य स्वागत किया और साथ ही लोगों में खुशी की लहर दिखाई दी और लोग ढोल ताशे पर जमकर नाचते गाते दिखाई दिए। वहीं इस जीत को लेकर कैरम खिलाड़ियों में उत्साह था और जमकर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर दी बधाई। हम लोग गए थे 3 से 7 अक्टूबर को लंकावी में वर्ल्ड कैरम चैंपियनशिप हुआ था, जिसमें वुमेंस टीम ने स्वर्ण पदक जीता और मेंस टीम ने भी स्वर्ण पदक जीता। और यहाँ पे आए तो मतलब हम बनारस के रहने वाले हैं और प्रयागराज वालों ने मेरा बहुत अच्छे से स्वागत किया। धन्यवाद करना चाहेंगे पूरे प्रदेशवासी देशवासी? मतलब बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है? मंतशा इकबाल। वेट करें और प्रयागराज का नाम रोशन करें। संगम नगरी प्रयागराज जहां तेजी से प्रयागराज में डेंगू पैर पसार रहा है, ऐसे में स्वास्थ्य विभाग और आला अधिकारी लोगों से अपील कर रहे हैं। तो वहीं हमारी टीम कॉलविन हॉस्पिटल पहुंची, जहां पर मोतीलाल मंडली नेहरू चिकित्सालय में निरीक्षण किया और डेंगू वार्ड का जायजा लिया कि वहां पर किस तरह की व्यवस्थाएं हैं। जहां जिस तरह से दावा किया गया है उसको लेकर ये निरीक्षण किया गया, साथ ही किस तरह की व्यवस्थाएं थी। ऐसे में जब मरीजों के परिजनों से बात की तो इस पर उनका क्या कुछ कहना था, आइए सुनाते हैं आपको। 3 दिन से मेरे पेशेंट है, यहाँ पर जो सुविधा है सब अच्छी है। हाँ, सब बढ़िया से हो रहा, कोई दिक्कत नहीं। सूरज कुशवाहा मेरा नाम है, सूरज कुशवाहा। मेरे पेशेंट नाम है उमा कुशवाहा। सही हो रहा, सब चीज़ टाइम टू टाइम प्रोवाइड हो रही है, सुनवाई हो रही है, हर चीज़ का क्लीनिंग सब ध्यान है, सही है। डिजीजेस कम होंगे इससे, काफ़ी चीज़ें अच्छी हैं यहाँ पर। जय नाम है हमारा। संगम नगरी प्रयागराज में एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक दरोगा
बल्ब चोरी करते हुए सीसीटीवी में कैद हो गए हैं और अब ये वीडियो तेज़ी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बता दें ये वीडियो फूलपुर क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां एक दरोगा सड़क पर लगे बल्ब को निकालता है और लेकर चला जाता है जेब में रखकर, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद अब एसएसपी प्रयागराज ने जाँच के आदेश दिए हैं। संगम नगरी प्रयागराज, जहां खुलदाबाद थाना अंतर्गत गुलाबबाड़ी में एक युवक के साथ मारपीट हुई है, जिसका नाम रिजवान राशिद है। रिजवान राशिद ने आरोप लगाया है कि उसके सगे भाई इमरान राशिद ने उस पर जानलेवा हमला किया है। इमरान राशिद भाजपा नेता भी है, ये भी आरोप लगाया है और साथ ही कहा है कि रिजवान राशिद ने ये भी कि इमरान राशिद सत्ता पक्ष का नेता है और हमेशा धमकाता है। साथ ही घायल रिजवान राशिद को परिजनों ने कॉलविन अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया है। वहीं रिजवान राशिद का क्या कहना है, आइए सुनाते हैं। इमरान के हाथ में चाकू था, कहा काट मार डालेंगे। विरोध मेरे करने पर मुझे भी मारने पीटने लगे और खींच करके मुझे ले आए। आंगन दादान में मारा, मुझे आगे कमरे में ले गए खींचते हुए मारते हुए, और आए दिन हमारे परिवार को परेशान करते हैं। पिछले कुछ दिन की बात है, हमारी बीवी को 1 बजे रात को लोगों ने, हमारे पिता ने बहुत मारा, बहुत गाली बक्का, और आए दिन हम लोगों को घर से निकलने की धमकी देते हैं, बहुत टॉर्चर करते हैं। आज हमको मारते मारते अधमरा कर दिया, मैं बेहोश हो गया। उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं रहा। मुझे पुलिस द्वारा यहाँ हॉस्पिटल में लाया गया। आपका क्या नाम है? मैं प्रशासन से न्याय की गुहार करता हूँ और अपने परिवार की जान और माल की सुरक्षा की मांग करता हूँ। मेरा परिवार कहाँ है, बीवी बच्चे कहाँ हैं, मुझे नहीं मालूम। परिवार बहुत डरा सहमा है। क्या नाम है आपका? रिजवान राशिद। संगम नगरी प्रयागराज, जहां पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा की यौम विलादत 17 रबीउल अव्वल को रानी मंडी धर्मशाला के सामने इमाम मीर हुसैनी में जश्न ईद मिलादुन नबी की सजाई गई महफिल में, जहां आलिम व ज़ाकिरीन ने नबी पाक की अज़मत और उनकी पाकीज़ा शख्सियत पर ज़िक्र किया। वहीं शायरों ने एक से बढ़कर एक नातिया कलाम से वाही बटोरी। नाजिम नजफ़े अशरफ, आफ्ताब निज़ामत, बहलोल हिंद जनाब नजीब इलाहाबादी के जोशीले अशारों की रूहानी तकबीर सलातो सलाम के नारों के बीच शायरों ने एक एक करके दावत सुखन देकर अशार पढ़ाए गए। पैगंबर इस्लाम व इमाम जाफ़र सादिक की विलादत व सदात के मौके पर शायरों ने अपने कलाम की महफिल से नूरानी बना दिया। मौलाना सैयद रज़ी हैदर साहब किबला ने पैगंबर को इंसानों के लिए रहमतुल्लाह आलमीन बताया। सैकड़ों की तादाद में महफिल में शामिल लोगों ने शायरों के कलाम की दाद दी। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।